अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत एयरपोर्ट पर एक और मुश्किल जो है वो देखी जा रही है कुवैती शहरियों में और गैर मुल्की जो कि आ रहे हैं या कुवैत से जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसमें जो नाम होता है या फिर जो उसमें आईडी वगैरह होती है वो उनके जो पासपोर्ट पर नाम या फिर यूँ कह लें जो सिविल आईडी पर नाम होता है उससे मैच नहीं खाता है, या फिर जो नंबर होता है वो भी मैच नहीं खाता है। तो यहाँ पर कहा यह गया है कि तमाम लोग जो है जो भी सफ़र कर रहे हैं, चाहे आप कुवैत से सफ़र कर रहे हैं या फिर आप कुवैत में एंट्री कर रहे हैं, आप इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। क्योंकि अगर आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उस पर जो नाम है, अगर वो आपकी सिविल आईडी या आपके पासपोर्ट से मैच नहीं खाता है तो फिर आपको फ़्लाइट में चढ़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। चाहे कोई कुवैती नागरिक हो या फिर गैर मुल्की हो, सभी के लिए कानून जो है वो लागू होता है। तो आप लोग भी अगर कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं या फिर कुवैत से जा रहे हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि जो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है आप उसको चेक कर लें, उस पर जो नाम है वो नाम आपके जो पासपोर्ट पर है और जो सिविल आईडी पर उससे मैच खाता है या नहीं खाता है। तमाम चीज़ें जो हैं वो चेक कर लें, उसके बाद ही आप कुवैत से सफ़र करें। या आप कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं तब भी आप इन चीज़ों को जो है वो ज़रूर से चेक कर लें। अगर आपने इंडिया के अंदर वैक्सीन लगवाई हुई है, अगर आपने वैक्सीन जो है वो आधार कार्ड से लगवाई हुई है तो आप लोग जो है उसका जो नंबर है आधार कार्ड का उसको चेंज करके अपना पासपोर्ट नंबर ज़रूर से डाल दें वहाँ पर, नहीं तो फिर आपको जो है वो फ़्लाइट में चढ़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यहाँ पर जो भी आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट पर जानकारी जो भी डिटेल है वो आपके पासपोर्ट से मैच खानी चाहिए, तभी आपको कुवैत में जाने की परमिशन दी जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी कुवैत से बहुत सारे अजनबी जो हैं वो लगातार जा रहे हैं। तो ऐसे में कुवैत के जो मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि जल्द ही जो वीज़ा है वो शुरू कर दिया जाए, क्योंकि लगातार कुवैत से जो लोग हैं वो जा रहे हैं जबकि नए वीज़े पर लोग कुवैत के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, जिससे कुवैत का जो लेबर मार्केट है उसमें वर्करों की काफ़ी ज़्यादा कमी देखी जा रही है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि जल्दी 18 नंबर वीज़ा और भी जिस तरह के वीज़े कुवैत में जारी होते हैं, तमाम तरह के वीज़े जो हैं वो कुवैत जो है वो जल्द ही ओपन कर देगा, ताकि लोग जो है वो कुवैत के अंदर आ सकें और अपना काम धंधे से जो है वो लग सकें और कुवैत लेबर मार्केट को बेहतर बना सकें। तो उम्मीद है कि जल्द ही 18 नंबर वीज़ा भी शायद ओपन हो जाए। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रिक्वेस्ट पर 700 एंट्री वीज़ा जो है वो जारी किए गए हैं, ऐसे गैर मुल्कियों के लिए जो कि कुवैत के अंदर पढ़ाते हैं और इस वक्त कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए। जबकि उनमें से कुछ लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर चुके हैं और बाकी लोगों का काम चल रहा है, जल्द ही वो तमाम लोग भी कुवैत के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट और इम्पोर्टेंट अपडेट होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।